हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। काफ़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी है और थॉट्स है ना एक ही जगह पे टिके नहीं रहे। आप यू कैन सी दैट कि ना जो ड्रॉप गिर रहे हैं वो इधर उधर बिखर रहे हैं। एक जगह पे कोई भी डॉट स्थिर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे दो डॉट जुड़े हैं एंड दे वांट स्ट्रांगली यूनियन। यस, अगेन यूनियन चाहते हैं, कुछ भी हो जाए बट यूनियन चाहते हैं। कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं, बट ये चाहते तो ज़रूर हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये चीज़ को उन्होंने रिसेंटली ही फील किया है, डिस्कवर किया है। अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रोजेस 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 की एनर्जी है ये ना कुछ ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन की तरह वर्क कर रहा है, लाइक नो, या फिर ऐसा कुछ करे लाइक जैसे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ये मान लीजिए चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं या फिर ड्रिंक कर रहे हैं ना, अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड एवरीथिंग। वो उस वक्त आपको इतना बेदर्दी से इमेजिन करते हैं, याद करते हैं, लाइक आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। मतलब इट इज़ वो इतना डीप मैनिफेस्टेशन होता है कि यहाँ पे आपको वो एनर्जी फील होती है। मतलब आप जहाँ पे है उसी जगह पे वो एनर्जी फील हो सकती है, इतना उनका स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा हर्ट है, हर्ट या तो मतलब एकदम एक दिल दुखाने वाली एनर्जी तो है ही, बट समाव ऐसा लग रहा है कि उनका रिसेंटली कुछ तो है कट आउट, लाइक ना, या तो चोट लगी है या एक्सीडेंट छोटा मोटा हुआ है, ऐसे कुछ एनर्जी भी फील हो रही है। कुछ तो है जो लगा है, उनको चोट लगी है। फ्लावरिंग एनर्जी आई है। मतलब पहले से था कि बस खाली खाली एनर्जी थी, पर अभी ना हर जगह फ्लावर्स भर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है फ्लावरिंग अबेंडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब है ना कि किस्मत आपको मिलेगी। मतलब ये जो एफर्ट्स है ना, ये आपकी तरफ से जो आपने कुछ मांगा था, यूनिवर्स से सवाल मांगे थे, ये सारी चीज़ें ना एक फ्लावरिंग अबंडेंस की तरह आपकी तरफ आ रही है। फ्लावरिंग अबंडेंस बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहे ना चाहे, चाहे ना चाहे, ये इंसान ऐसे चीज़ों से, इस सिचुएशन से गुजरा है कि इसे बदलना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा। ये जब भी आपसे मिलेंगे ना, आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये इंसान वो नहीं है जिससे आपने पहले कभी मिले हो। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा एक मनचला वैसे टाइप का इंसान था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा खामोश, शांत और थोड़ा बिखरा हुआ सा फील हो रहा है। माना कि हंस रहे हैं, लेकिन हंसी में वो एक अजीब सी खामोशी या अजीब सा एक दर्द है जो आप ही फील कर सकते हैं। बी इनिशियल हो सकता है इनका, सी हो सकता है, जी हो सकता है, एस हो सकता है, ए हो सकता है, वी हो सकता है। ये आपकी ना फ़ोटोज़, डीपी, स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा एकदम गहराई से दिखते हैं, बहुत ज़्यादा। ये इनका रूटीन है, ये इनका रूटीन है। ये
मतलब उनको जैसे मान लीजिए कि काम का ब्रेक हो या फिर रात का कुछ एक स्पेशल वक्त हो, ये रह ही नहीं पाते जब तक आपकी फ़ोटोज़ देखते रहे, मतलब जब तक नींद नहीं आती तब तक जैसे देखते ही रहते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो चेहरा है ना, जैसे आँखों के सामने ना ऐसा छपा रहता है, ऐसा कुछ अजीब सी एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक चोट खाया हुआ ऐसा फील हो रहा है, मतलब कुछ तो है इनकी तरफ, बहुत कुछ बिगड़ रहा है। टावर सिचुएशन अगर बार बार फील हो रहा है, ये होना ही था। मतलब ऐसा नहीं कि हम इनका बुरा चाह रहे थे, बट ये होना था क्योंकि इन्होंने ना यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम्स है ना वो निगलेक्ट किए थे। यूनिवर्स ने उनको पहले बचाने के लिए या उस जो टावर सिचुएशन है उससे बचने के लिए या फिर उस टावर सिचुएशन को कम ये करने के लिए बहुत उन्होंने उनको इंडिकेशंस दिए थे, बट ये सब नहीं हो पाया उनसे, मतलब ये नहीं समझ पाए। और स्पेशली ये आपके कांटेक्ट में ना होने की वजह से हुआ। और फिर जो होना है वो तो होकर रहेगा वाली चीज़ है कि जहाँ पे ये चाहे ना चाहे टावर सिचुएशन उनके ऊपर बहुत हावी पड़ रहा है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, बेबस, लाचार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हर बार उनको ना आपकी याद आती है, हर बार आपकी याद आती है कि आप होते तो ऐसा नहीं होता, आप होते तो ऐसा ना होता, आप होते तो ऐसा ना होता। क्योंकि हो सकता है कि ये अगर गलत शादी में है, कोई गलत डिसीजन में है, कोई गलत सिचुएशन में है, ऐसा लगता है कि अगर इस सिचुएशन में आप होते, आप साथ होते तो ऐसा ना होता, अगर आप साथ होते, आप होते तो ये सब नहीं। मान लीजिए कि अगर शादी आपसे हुई होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें नहीं होती। माना कि आपके बीच में झगड़े होते थे, सब कुछ है, बट जिस तरह से सिचुएशन है ना वो इतनी इतनी भी दर्दनाक नहीं होती, इतना भी मतलब ऐसे अजीब हालात नहीं होते। मतलब जैसे कि इनका फाइनेंशियल डाउन है तो कोई जैसे छोड़ के ही है, सपोज़ कि भाई तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा या फाइनेंशियली मतलब तुम डाउन हो, तो तुम इनको सुनाया जा रहा है। तो ये सब आपसे आपके वक्त तो ऐसा नहीं होता था, मतलब भले आपके बीच में झगड़े होते, सब कुछ है, बट ऐसा नहीं होता था। आप कम से कम साथ ना देते, अकेला छोड़ देते, ऐसा तो नहीं हो सकता था। ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ तो है, मतलब इनके ऊपर विश्वास करना आपको मुश्किल हो रहा है, आपको विश्वास इनके ऊपर विश्वास करना, और इनका विश्वास आपके ऊपर पूरी तरह गहरा, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहरा है कि इनको पता है कि कोई अगर विश्वास वर्ड के लिए या ट्रस्ट वर्ड के लिए बना है वो आप हो। फ्लावरिंग अबंडेंस, मतलब मुझे फ्लावर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, गुड, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इन एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वाटर साइन, इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। और अगेन मुझे फील हो रहा है कि यस, टावर सिचुएशन है इनकी तरफ, और एक चोट की एनर्जी, मतलब हर्ट हर्ट चोट, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही जल्द आपको कांटेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्द। बस ये है कि ये अपनी सिचुएशन बताना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा नहीं लगे कि ये इनका वक्त ख़राब हो रहा है, इनको कोई साथ नहीं दे रहा है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इसकी वजह से ये आए हैं, ये नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि ये जेन्युइनली आपसे मिलना चाहते हैं, जेन्युइनली, लाइक ना, उनको बहुत एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, और आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब इन्होंने आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और उस चीज़ का वो कभी कदर नहीं कर पाए, या फिर यूनिवर्स ने जैसे आपका रिश्ता बनाया था, आप जैसा पर्सन दिया था, उस बात को वो कभी समझ नहीं पाए कि कितनी बड़ी बात है। तो उस वजह से ये आना चाहते हैं कि जैसे फील करना हो कि यस, मैं कितना खुशनसीब था या थी, वो फील करना है, वो आपको देखना है, आपको मिलना है, आपको सुनना है, वो सारी चीज़ें, लाइक आपको गले लगाना है, वही चीज़ है। अब पॉसिबल है तो आपसे माफ़ी मांगना है। कभी कभी इनकी ईगो का तो अभी मतलब पूरा मुझे ख़त्म होते दिख रहा है, बट समाउ वो नहीं हो पाएगा इनसे, वो जो चीज़ है ना, तो वो
उनके हालातों में, उनकी सॉरी उनकी बिहेवियर में, उनकी आँखों में वो दिखेगा कि ये गिल्ट में है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्लीज़ Tower situation, Nine of Cups, Page of Cups, Seven of Wands, the Hermit, Eight of Swords, Temperance और Seven of Pentacles और Ten of Cups, the Hierophant। तो अगेन इनको ना स्पिरिचुअली अलाइन होने के लिए यूनिवर्स बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन ये चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे। अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना आपको कि टावर सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखा। टावर सिचुएशन ये कोई तो है, फाइनेंशियल हो या फिर और स्पेशली ऐसा लगा ना कोई इन्वेस्टमेंट की थी या कोई कुछ चीज़ सोची थी ना कि ये दिस इज़ द फ्यूचर, और वहाँ पे ही टावर गिरा है, ऐसी वाली सिचुएशन है। सॉरी, पॉसिबल है कि इनका कोई फाइनेंशियल प्लान लॉस हुआ या फाइनेंशियल कुछ तो है जो क्राइसिस में गया है, वो सिचुएशन है। तो हर्मिट मोड बिल्कुल ऑन है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया से छुप रहे हैं या फिर आपसे छुप रहे हैं, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब जैसे अपने अंदर ही बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी रिग्रेट्स है, बहुत सारी चीज़ें समझने का, और ये टाइम है उनकी हीलिंग का। वो जो हीलिंग हो रही है उनकी अनजाने में से ही इनको जिस तरह से समझा के यूनिवर्स थक गई थी, बट ये सुन नहीं रहे थे। तो अभी सिचुएशन थोड़ा एक ट्रॉमा में या फिर एक इमोशनल एक लॉस में गई है, और ये अचानक से आपकी तरफ आ सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये मिलना चाहते हैं, एक इमोशनल हैप्पीनेस है जो आप ही की तरफ फील कर रहे हैं, वो पाना चाहते हैं। क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं, पता नहीं, बट समाव एक है ना कि जैसे बस आपको देखना है। आपका एक रूखा एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से ना एक अजीब सा इग्नोरेंस है, आपकी तरफ से एक अजीब सी एनर्जी ना देना है, ये वो फील कर पा रहे हैं। लेकिन उनको अभी आप गलत नहीं लग रहे हो, नाराज़ तो है लेकिन गलत नहीं लग रहे हो। उनको पता है कि आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान, मतलब आपने बहुत इंतज़ार किया है, अभी कितना करेंगे, ये वाली फीलिंग भी उनको पता है। तो कभी कभी फील होता है उनको, गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आपका बिहेवियर ठीक है। और ये फ़िलहाल है ना बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे कंपटीशंस हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बंधे हुए सी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कुछ है, बट बंधा हुआ सा फील करे, या थर्ड पार्टी ना बांध के रखी है इंसान को, तो वो चीज़ फील हो रही है। लेकिन एक स्पिरिचुअल एनर्जी ही उनको ये कर सकती है, और ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि यूनिवर्स ही उनसे करवा रही है। आपको देखना, आपसे मिलना, ये सारी चीज़ें ना उनको एक हीलिंग एनर्जी दे रहा है, हीलिंग दे रहा है। सो ये आपसे मिलने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है, अनजाने से ही, डायरेक्टली नहीं सही तो इनडायरेक्टली सही, कुछ रीज़न से या कुछ है, वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।